रवि की कुंडली में बृहस्पति की दशा चल रही थी, बहुत अच्छी दशा थी, लेकिन रवि बड़ा परेशान था। क्यों परेशान था? क्योंकि उसके घर में लगातार इतने लड़ाई झगड़े रह रहे थे कि वो अपना फोकस किसी अच्छे काम पे कर ही नहीं पा रहा था। जब ध्यान से रवि की केस स्टडी की गई तो ये देखा गया कि उसके ग्रह जो हैं ये तो उसका अच्छा करना चाह रहे हैं, लेकिन उसके घर के अंदर दोष है। उसके घर के अंदर नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिविटी जिसको या नकारात्मक ऊर्जा जिसको बोला जाता है। ये एक इस तरह की इनविजिबल एनर्जी होती है कि जिसके भी घर में आ जाए ना, घर को मानो प्रेशर कुकर सा बना देती है। इंसान उसके अंदर सब्जी की तरह गलता चला जाएगा, लेकिन जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं कर पाएगा। फिर चाहे उसका राजयोग चल रहा हो, चाहे उसकी विल पावर बहुत ही स्ट्रांग हो, वो जो एनर्जी है ना, वो इंसान को कुछ भी अच्छा करने नहीं देती। मानो कि उसके पांव को जकड़ के बैठ जाती है कि अब इंसान चाह के भी उड़ नहीं पाएगा, चाह के भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। इस एनर्जी को पहचानना बहुत जरूरी है। आप भी अगर ऑनलाइन चेक करके या कहीं ना कहीं से सुन के आप फ्लैट से कोई उपाय कर रहे हैं ना, जिससे कि घर के अंदर की नेगेटिव एनर्जी खत्म हो जाए, तो कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हैं। क्योंकि आपको एक एनर्जी का दूसरी एनर्जी से फर्क पता होना चाहिए। एक ही घर के अंदर अलग अलग तरह की नेगेटिविटीज हो सकती हैं, उनको पहचाना किस तरह से जाए और उनको दूर किस तरह से किया जाए, हमारे आज के वीडियो का ये चर्चा का विषय रहने वाला है। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। और दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक नम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो जिस तरह रवि के साथ हुआ, मैं नहीं चाहता हूं कि किसी और के भी साथ हो कि इंसान अपनी कुंडली को देख के केवल और केवल एक उम्मीद के सहारे जीता रहे, अब कुछ अच्छा हो जाएगा, और उसके घर के अंदर कुछ इस तरह की ऊर्जा हो जो कुछ अच्छा होने दे नहीं रही है। तो किस तरह से इन ऊर्जाओं को पहचाना जाए, उसके लिए आप पहले तो ध्यान रखिए कि अगर किसी के घर में लगातार लड़ाई झगड़े रह रहे हैं, पिता पुत्र की आपस में नहीं बन रही है, घर का हेड ऑफ द फैमिली इतना एरोगेंट हो चुका है वो किसी को सर्वाइव ही नहीं करने दे रहा है, या घर के अंदर लेडीज आपस में खटपट करती जा रही हैं, सास बहू की नहीं बन रही है, मियाँ बीवी के आपस में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, यानी घर के अंदर लड़ाई झगड़े इस तरह से हैं कि उस घर के अंदर जाते ही इंसान एकदम से डंब होके बैठ जाता है कि किसी ना किसी तरह से आज का दिन शांति से निकल जाए। तो उस घर के अंदर की जो नेगेटिविटी है ना, वो संबंधों को खराब करने वाली नेगेटिविटी है। ये नेगेटिविटी में घर के ज्यादातर मेंबर्स के जो जुपिटर है ना, ये बहुत खराब होते हैं। अगर सभी की कुंडली नहीं देख पा रहे हैं तो उस घर के अंदर की जुपिटर की एनर्जी को केवल सही कर लें, तो ऐसे घरों में झगड़े होने ड्रामेटिक रूप से खत्म हो जाते हैं, चमत्कारी रूप से बंद हो जाते हैं। तो इसके लिए सरल उपाय है। इसके लिए क्या करना है कि येलो मस्टर्ड सीड्स लीजिए, यानी पीले सरसों के बीज लीजिए। एक कम से कम 200-250 ग्राम का एक जार मस्टर्ड सीड्स का अपने बेडरूम में भर के रख दीजिए। अब घर के अंदर जो नेगेटिव एनर्जी है वो सभी घर के मेंबर्स को आपस में लड़वा तो रही है, लेकिन ये उपाय घर के किसी एक मेंबर को जिम्मेदारी लेके पूरा करना है। अब क्या करना है, रात को सोने से पहले थोड़े से मस्टर्ड सीड्स हाथ में पकड़ने हैं, दोनों हाथ ऐसे ऊपर रख के इमेजिन करना है कि घर के सभी मेंबर्स में सौहार्द बन रहा है। याद रखिएगा, ये टोटका नहीं है, ये उपाय है, रेलेवेंट उपाय है और ये काम करता है। तो आपने इमेजिन करना है कि सभी मेंबर्स आपस में सौहार्द रख रहे हैं, और ये जो येलो मस्टर्ड सीड्स हैं इनको आपने बाहर पैसेज में, अगर आप घर में रहते हो तो बाहर गली में फेंक दीजिए, सड़क पे फेंक दीजिए। ये येलो मस्टर्ड सीड्स जो हैं उस समय पे आपके घर की जितनी नेगेटिव एनर्जी है ना, उसको एब्जॉर्ब करते हैं, और जब ये बाहर व्हीकल्स के नीचे लोगों के पाँव के तले कुचले जाते हैं ना, ये घर की नेगेटिव एनर्जी को खत्म करते हैं। लेकिन ये ऐसी चीज़ है कि जिसमें किसी और का भी नुकसान नहीं होता है। जैसे लोग नींबू मिर्ची के उपाय के ऊपर को क्रॉस करने से वहम करते हैं ना, इसमें कोई वहम नहीं है। आपके घर की नेगेटिव एनर्जी जो लड़ाई झगड़े से संबंधित हो, इससे ड्रामेटिक रूप से खत्म होती है। तो इस उपाय को कम से कम 45 डेज तक करना है, और स्पेशली लड़ाई झगड़े वाले घर में जहां पे ऐसी एनर्जी हो, घर की जो मुख्य गृहिणी है उनको घर के सेंटर प्लेस पे सिर्फ एक चम्मच भर दूध में चुटकी भर हल्दी मिलाइए, घोलिए, और उसका छींटा रोज सवेरे घर की मेन गृहिणी से दिलवाइए, घर के ब्रह्मस्थान पे, घर के सेंटर प्लेस पे। जुपिटर की ऊर्जा
जब बैलेंस होगी, एस्केलेट होगी, उस घर के अंदर विजडम आएगा, उस घर के अंदर सॉर्टेडनेस आएगी, लेट गो बढ़ेगा, उस घर के अंदर की नेगेटिविटी इस तरह से धुआं होगी कि मानो पहले कभी ऐसी फीलिंग आई ही नहीं थी। करीबन 1.5-2 महीने बाद आप फील करेंगे कि उस घर के अंदर अब विचार मिलने शुरू हो गए हैं, लेट गो बढ़ना शुरू हो गया है, और जितने भी आपस में कलेश लड़ाई झगड़े थे ना, वो दूर होने शुरू हो गए हैं। मिरेकल रेमेडी है। आपको लगता है आपके आसपास किसी के घर में है ना, तो उनसे ये रेमेडी ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि अगर आपकी वजह से किसी के घर के अंदर लड़ाई झगड़े खत्म होते हैं, सौहार्द का वातावरण बनता है ना, तो ये एक भाग्य का काम है, ये एक बहुत ही पुण्य का काम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेगेटिविटी में एक दूसरी किस्म होती है घर के अंदर एक बीमारी, लो रहने का, रोग का वातावरण होना। कई लोग ये शिकायत करते हैं कि जब भी मैं घर में आता या आती हूँ, मेरा सर भारी होना शुरू हो जाता है, सर दर्द होना शुरू हो जाता है। कई लोग जो हैं उनका बीपी फ्लक्चुएट करना शुरू कर देता है। कई लोग हैं वो इस तरह से कह लीजिए कि घर आके जकड़े हुए बन जाते हैं, उनकी बॉडी इतनी स्टिफ हो जाती है कि वो जो प्लान करके आए थे ना, वो ढंग से कुछ कर ही नहीं पाते हैं। या फिर घर के अंदर कुछ ऐसा वातावरण होता है कि घर कम जनरल वार्ड ज़्यादा बन जाती है कि सभी मेंबर बारियां लगा लगा के बीमार होते चले जाते हैं। एक की दवाइयां खत्म होती हैं, दूसरे की आ जाती हैं, दूसरे की खत्म होती हैं, पहले की वापस आ जाती हैं। इस तरह की नेगेटिविटी में नॉर्मली देखा जाता है कि घर के सूर्य बहुत बुरी तरह से खराब हो रखे होते हैं। जनरली सारे फैमिली मेंबर्स के कॉमनली देखें तो कहीं ना कहीं उनकी कुंडली के जो सन सूर्य होते हैं ना, वो पीड़ित होते हैं, या घर के अंदर ईस्ट दिशा में कोई ना कोई दिक्कत होती है, या घर के अंदर ओवरऑल ही जो सूर्य की एनर्जी है ना, वो ढंग से पहुंच नहीं पा रही होती, और उस घर के अंदर रोग का या लो रहने का एक माहौल बन जाता है। तो इस तरह के केसेस में क्या किया जाए? सबसे पहले तो मेन गेट, जहां से सभी लोगों ने अंदर आना है, जहां से सारी अच्छी या बुरी एनर्जीज ने अंदर आना है, मुख्य द्वार को पकड़िए। मुख्य द्वार पे कोई झंझट नहीं होना चाहिए कि मुख्य द्वार का जो पैसेज है वो खराब हो रखा है, दरवाजा खराब हो रखा है, पहले तो इनको ठीक करवाइए। आप जिस भी धर्म को मानते हैं उनका जो भी एक अच्छा चिन्ह होता है, जैसे हिंदू धर्म में स्वस्तिक है या ओम का है, आप जिस भी बिलीफ सिस्टम से हैं उसका जो भी धार्मिक चिन्ह है ना, ये गोल्डन कलर के स्टिकर में मुख्य गेट पे जरूर लगाइए, बाहर की तरफ। ये बहुत ही बढ़िया उपाय है, क्योंकि हर धर्म में जो मेन धार्मिक चिन्ह है ना, वो ब्रह्मांड के साथ जुड़ा हुआ चिन्ह होता है। ये ईश्वर की अच्छी शक्तियों को आकर्षित करने वाला चिन्ह होता है, इसको अदरवाइज नहीं लिया जा सकता। मुख्य द्वार पे इसको लगाइए। दूसरे, घर के अंदर फिटकरी की सहायता लीजिए, फिटकरी के क्रिस्टल्स लीजिए, उनको पानी में घोल लीजिए, और जो भी घर के मेंबर्स हैं जिस जिस रूम में वो सोते हैं वहां पे एक बाउल में फिटकरी वाला पानी जो है रात भर रखा रहने दीजिए। इसको बल्कि रात भर नहीं, 1 सप्ताह तक रखा रहने दीजिए, और 1 सप्ताह बाद इसको वॉश बेसिन में टैप ऑफ कर दीजिए। हर महीने में 7 दिन फिटकरी वाला पानी सभी बेडरूम्स में जहां जहां सारे मेंबर्स होते हैं वहां पे ढक के रख दीजिए। ये इतना कारगर उपाय है, इतना बढ़िया उपाय है कि ये घर के अंदर की रोग की एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, और फिर ये रोग की एनर्जी जब डिस्पोज ऑफ होती है ना, घर के रोग जो हैं वो नाली में चले जाते हैं, डिस्पोज ऑफ हो जाते हैं, और घर के अंदर बचती है पूरी प्योर 24 कैरेट शुद्ध हेल्थ की एनर्जी। अब इसके बाद हम बात करते हैं घर के अंदर एक और नेगेटिविटी की, एक और नकारात्मक ऊर्जा की। वो होती है आलस की ऊर्जा, लेजीनेस की ऊर्जा। ऐसे घरों में क्या होता है कि आप बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं सारे दिन में, बहुत ही ज़्यादा एक एम्बिशियस हैं, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है, ये चीज़ अटेन करनी है, और जब घर पहुंचते हैं एकदम से लो। आप घर पहुंचते इतनी लेजीनेस का शिकार हो जाते हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ आप या तो रील स्क्रॉल करते रह जाते हैं, टीवी के चैनल पलटते रह जाते हैं, कुछ भी अच्छा नहीं कर पाते। एक वेब सीरीज़ शुरू की तो बिंज वॉच करके वेब सीरीज़ कंप्लीट करके सोए, कब दिन चढ़ा कब रात हुई पता ही नहीं चला। लेजीनेस की ऊर्जा, अकर्मण्यता की ऊर्जा, ये होती है उस घर में जहाँ पे मंगल खराब होते हैं। इस घर में जब मंगल खराब होंगे ना, ये बाहर आपको बड़ा एनर्जेटिक रखेंगे, लेकिन घर आके एकदम से लो प्रोफाइल पे ले आएंगे। ऐसे घरों की रसोइयाँ या तो गलत जगह पे होती हैं, या रसोई के अंदर जो चूल्हा है उसके नीचे का स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं गलत होता है। काली शेल्फ हो सकती है, चूल्हे के रखने का स्थान रसोई में गलत हो सकता है, या फिर कह लीजिए कि वाटरी जोन जो घर में होते हैं, पानी के जोन, वहाँ पे अग्नि का स्थान दिया हो सकता है। यानी घर की अग्नि का डिस्टर्ब होना आपको बहुत ज़्यादा लो करता है, लेजी करता है। और इसका इलाज क्या किया जाए? इसका इलाज बहुत सिंपल है कि घर में सबसे पहले तो जहाँ पे भी गैस का चूल्हा है, चूल्हे के नीचे की सफाई सप्ताह में एक बार जरूर करिए। कोशिश करिए कि आपके गैस का जो चूल्हा है उसके नीचे एक क्रीम कलर की टाइल या क्रीम कलर का पत्थर
हमेशा रखा रहे। अगर पूरी शेल्फ ही क्रीम कलर की हो जाए फिर बहुत बढ़िया। चूल्हे के नीचे काले रंग का पत्थर जो है आपके घर की अग्नि को डिस्टर्ब करता है। घर का जो साउथ ईस्ट एरिया है वहां पे 0 वॉट का एक लाल बल्ब चला दीजिए आपके घर के अंदर, ये सारी नेगेटिविटी जड़ से दूर होनी शुरू हो जाएगी। और एक और विशेष उपाय है इस नेगेटिविटी को दूर करने के लिए, वो उपाय है कि घर की गृहिणी को बोलिए कि एक डली, एक टुकड़ा भीमसेनी कपूर का, भीमसेनी कपूर मतलब रॉ कैम्फर, इसका एक टुकड़ा सप्ताह में एक बार रात को चूल्हे पे जला के पूरा उसको खत्म करके फिर सोया जाए। सप्ताह में एक बार, प्रति सप्ताह इसको करते रहिए। घर की अग्नि की ऊर्जा बैलेंस होगी, घर का मंगल बैलेंस होगा, और ना केवल घर के अंदर से लेजीनेस, आलस की एनर्जी दूर होगी, उस घर के बच्चे जो हैं वो पढ़ाई में फोकस कर पाएंगे, उस घर के जो अर्निंग मेंबर हैं वो कमाने पे फोकस कर पाएंगे, और घर की जो लेडीज हैं वो आपस में अच्छा तालमेल रख पाएंगी। ये इतनी चमत्कारी रेमेडी हैं घर के मंगल को सही करने की, या घर की नेगेटिविटी जो मंगल की वजह से है उसको दूर करने की। चलिए अब एक और किस्म पे आते हैं। ये किस्म है कि घर के अंदर लगातार इनसिक्योरिटी का वातावरण रहना। आप घर के अंदर जब भी होते हैं आपको हमेशा एक डर, भय लगा रहता है कल क्या होगा। बाहर जाके आप फिर भी बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, लेकिन घर के अंदर आप सुबह भी डर के जगते हैं, रात को भी 1-2 बार नींद खुलती है, या आप कह लीजिए कि हमेशा आप फिक्रमंद ही रहते हैं कि आने वाला कल क्या बनेगा, बच्चों का क्या बनेगा, मेरा क्या बनेगा, कहीं किसी को रोग तो नहीं हो जाएगा। ये इनसिक्योरिटीज़ जो हैं, बहुत जल्दी इमोशनल हो जाना, बहुत जल्दी आंखों से आंसू आ जाना, या कह लीजिए आपके जितने भी डिसीजंस हैं ये सारे के सारे जो हैं इनसिक्योरिटी वाले डिसीजंस हों। ऐसे घरों में अंदर जाके एक क्लटर का, सफोकेशन का वातावरण भी दिखता है। इसमें बहुत बड़ा हाथ राहु का होता है। ऐसे घरों में कई बार क्या देखा गया है, छतों पे क्लटर बहुत जमा किया गया होता है, या ऐसे घरों में कोई एक मेंबर है जो कबाड़ प्रेमी होता है। वो मेंबर जो चीज़ों को इकट्ठा करता रहता है, चीज़ों को डिस्पोज ऑफ करने के नाम पे तो घर पे झगड़ा हो जाता है। वो चीज़ चाहिए नहीं चाहिए, उनको जमा करनी होती है वो चीज़। ये होते हैं राहु प्रेमी, और ऐसे लोग जो हैं घर के अंदर राहु को नेगेटिव तौर पे स्थापित कर देते हैं। फिर ये वाली दिक्कतें आती हैं जो मैंने आपको बताई हैं। ऐसे केसेस में नेगेटिव सपने बहुत आते हैं। ऐसे केसेस में आपको गिरने के सपने, डूबने के सपने, सांप के सपने, इस तरह के सपने बहुत सारे आने शुरू हो जाते हैं। तो इसका उपाय भी बड़ा सरल है पर बड़ा ही रोचक है। इस केस में क्या करना है, गाय का कंडा लेना है, गाय का उपला, थोड़ा सा टुकड़ा लीजिए, उसको मिट्टी के चौड़े बर्तन में रखिए, ऊपर गाय का घी डालिए, और साथ में पिसा हुआ थोड़ा सा लोबान और पिसा हुआ गूगल, ये आपको किसी भी जड़ी बूटियों वाली पंसारी की दुकान से मिल जाएगा। इसको जला के रोज संध्या के समय घर पे धुआं दीजिए। 45 डेज तक निरंतर ये धुआं दीजिए, और कोशिश करिए कि घर के अंदर डी क्लटर करिए। जितना पुराना क्लटर है ना उसको डिस्पोज ऑफ करिए, उसको घर से बाहर करिए। जो चीज़ 2 साल से यूज़ नहीं हुई है ना, निकाल बाहर फेंकिए। वो पेंट के डिब्बे बाद में काम नहीं आएंगे, वो टाइलें काम नहीं आएंगी, वो बिजली का सामान काम नहीं आएगा। अरे भाई काम आएगा फिर से खरीद लेंगे ना। अभी क्यों घर में राहु इकट्ठा कर रखा है? तो अपने घर को हल्का करिए, घर को डीक्लटर करिए। इससे घर की नेगेटिविटी बहुत बढ़िया से दूर होनी शुरू हो जाती है। नेगेटिविटी को दूर करने का एक फ्लैट फॉर्मूला भी है, सेंधा नमक का पोछा लगवाना। लेकिन सेंधा नमक का पोछा लगवाने में भी एक पेच है कि इसको केवल शनिवार वाले दिन लगवाइए। रोज लगवाएंगे तो घर की अच्छी ऊर्जा भी ये निकाल के ले जाएगा। केवल और केवल सैटरडे वाले दिन घर के अंदर सी सॉल्ट का या सेंधा नमक वाले पानी का पोछा लगवाइए। और इसके अलावा कुछ विशेष उपाय हैं जो ओवरऑल घर की नेगेटिविटी को दूर करते हैं। उसमें से एक उपाय है कि साल में 1 बार या 2 बार घर के अंदर कोई यज्ञ, हवन या कोई कीर्तन, कोई सत्संग, कोई धार्मिक अनुष्ठान जरूर करवाइए जिसमें लोग भी आए। और ये जो इलाज है ना, ये घर की नेगेटिविटी को दूर करने का एक 100% टेस्टेड उपाय है जो घर की नेगेटिविटी को बहुत हद तक दूर करता है। और दूसरा एक विशेष उपाय है कि जो जल शिवलिंग पे चढ़ता है, अगर हर मंडे उसको चढ़ा हुआ जल थोड़ा सा एकत्रित करके घर के अंदर छींटा दिया जाए अंदर से बाहर जाते हुए, तो ये घर की सारी नेगेटिव एनर्जी को बाहर धकेल देता है। इतना भर करिए और फिर देखिए कि किस तरह से आपका घर स्वर्ग से सुंदर बनता है और घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा का, नेगेटिव एनर्जी का कोई भी नामो निशान नहीं रहता है। तो दोस्तों अभी वाणी को विराम देता हूं और वायदा करता हूं आपसे एक अन्य वीडियो के साथ बहुत जल्द मिलने का। तब तक अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्ते।